जय हिंद मित्रों। इसमें पीरियोडिक टेबल सेकंड पार्ट का यूज बात करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हिच वैल्यू। कौन सा पैरामीटर किसके प्रोपोर्शनल होता है, जिसके कारण हम क्वेश्चन इसी बेसिस से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि रेडियस की बात करते हैं, रेडियस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज का। उसके बाद आईपी और ईए की बात करते हैं, आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल, ईए की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जेड इफेक्टिव जिसको कहते हैं न्यूट्रॉन चार्ज इफेक्ट। न्यूट्रॉन चार्ज इफेक्ट मतलब न्यूक्लियस वाला चार्ज जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो है अपना इफेक्ट लगाता है, उसको अंदर की ओर और खींचता है, उसी को ही कहते हैं जेड इफेक्टिव। यहाँ पर जेड इफेक्टिव ये आईपी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव का। जेड इफेक्टिव जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। यहाँ पर आईपी जो होता है, आईपी पेनेट्रेशन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आईपी पेनेट्रेशन पावर का मतलब होता है मीनिंग सबसे नियर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो ज़्यादा निकट में जो होता है ना, जो सेल होता है, उसे ही कहते हैं पेनिट्रेशन पावर। और जेड इफेक्टिव और ये की बात करें तो थर्ड पीरियड का जो होता है ना, जेड इफेक्टिव और ये थर्ड पीरियड का क्या होता है, ज़्यादा होता है सेकेंड पीरियड से। अब इस वर्जन से हम ये कंक्लूड करेंगे कि पीरियड और ग्रुप के बारे में, पीरियड और ग्रुप के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना पीरियड जो होता है, यह पीरियड को देखेंगे जेड इफेक्टिव पीरियड की ओर। पीरियड में हम जब जाएंगे लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होगा, आईपी इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा। और हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर थर्ड पीरियड जो होता है, थर्ड पीरियड का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है सेकंड पीरियड से। फिर उसके बाद क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। और ईए की बात करें तो ईए जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है सेकंड पीरियड से। फिर यहाँ पर आईपी की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप डिक्रीजस। आईपी क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, ये डिक्रीज करता है। वेयर लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन अप्लाइंग द आईपी विल इंक्रीजेस। जहाँ पर लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहाँ पर आईपी क्या होता है, आईपी की वैल्यू इंक्रीज करती है। अब यहाँ क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये ग्रुप नंबर 13 में होता है। बैगन आलू इन गाजर मतलब एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में होता है। यह रेडियस के कारण जो होता है, रेडियस जहाँ पर इंक्रीज कर जाता है वहीं पर जहाँ एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। यह ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ यही इसी में लगता है, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में। यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगने के कारण रेडियस जो होता है एल्यूमिनियम का ज़्यादा हो जाता है अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा। और लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 32 का हो, 32 का डिफरेंस, ये 32 का डिफरेंस किस में होगा, पीरियड 5, 6, 7। यहाँ पर जो होता है क्या होगा, ये डिफरेंस दिखता है 32 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस दिखता है। और आगे की बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स, इसमें देखते हैं क्या होता है। आईपी सबसे ज्यादा नोबेल गैस का होता है, आईपी सबसे कम अल्कलाइन अर्थ मेटल का होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल अर्थात पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, जिसको बोलते हैं, जिसका एग्जांपल होता है बेरिलियम से शुरू होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी। और यहाँ ईए की बात करें तो ईए सबसे ज्यादा हेलोजन का होता है और ईए सबसे कम नोबेल गैस का होता है। जेड इफेक्टिव और ईए थर्ड पीरियड का सबसे ज़्यादा होता है और सेकेंड पीरियड में कम हो जाता है। तो ये हेलोजन की बात करें तो हेलोजन में देखते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे हायर ईए जो होता है पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड क्लोरीन। और यदि निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पूछा जाए तो ईए का ऑर्डर ही पूछ रहा होगा। ईएन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ईएन मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आईपी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, नेगेटिव चार्ज का, और रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहता है कि जहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ पर ईएन और आईपी की वैल्यू बढ़ जाता है। ईएन अर्थात
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आईपी की वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। कहाँ पर, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जैसे कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर जो लगता था EN और आईपी की वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है।